नमस्कार बच्चों, आप पिछले सप्ताह पाठ रोटी उसका पठन कर चुके हैं। तो आज हम उसी पाठ पर आधारित भाषा अभ्यास के पृष्ठ 52, 53, 54 और 55 करने जा रहे हैं। इनको हम हिंदी में कहते हैं 52, 53, 54 और 55। तो सबसे पहले पेज 52, 52, ऊपर दिन बुधवार, तिथि 28, 10, 20, 28 अक्टूबर 2020, नंबर 1, अंक 1। आप डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं, उसी आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क, डीएवी का पूरा नाम क्या है? तो डी से दयानंद, ए एंग्लो, वी वैदिक। डीएवी का पूरा नाम दयानंद एंग्लो वैदिक है। अगला प्रश्न ख, आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की? ये आप पाठ रोटी उसमें भी पढ़ चुके हैं कि आर्य समाज की स्थापना श्री दयानंद सरस्वती जी ने की। अगला प्रश्न ग, डीएवी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो डीएवी स्थापना दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे प्रश्न घ, दयानंद निर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों, ये निर्वाण दिवस उस दिन को कहते हैं जिस दिन कोई महापुरुष, महाज्ञानी इस संसार को छोड़कर ईश्वर के पास चला जाता है, वही निर्वाण दिवस होता है। तो दयानंद जी का निर्वाण दिवस है दीपावली वाले दिन। आगे कार्य अंक 2, पाठ रोटी के आधार पर ठीक शब्दों को मिलाइए। तो दोनों तरफ कुछ शब्द हैं, उनका अर्थ देखते हुए हमें उनका मिलान करना है। पहले क, आनंद, इसका मिलान करेंगे मग्न के साथ, आनंद मग्न। आगे ख, सच्चा, सच्चा धर्म। उसके बाद ग, अल्टा, इसका मिलान होगा पलटा शब्द के साथ, अल्टा पलटा। घ, जात, पान। और अंत में ng, गेहूं। तो गेहूं से क्या बनता है? रोटी। तो इसका मिलान करेंगे रोटी शब्द के साथ, गेहूं रोटी। आगे पृष्ठ 53, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं 53, अंक 3, पाठ रोटी के आधार पर दिए गए वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। तो बच्चों, ये वही कार्य है जो आप इंग्लिश में जम्बल्ड वर्ड्स करते हो, वही हम आज हिंदी में करने जा रहे हैं। इसमें जो व्यंजन हैं वो उल्टा पुल्टा करके लिखे हैं, हम उनको सही क्रम में लिखकर शब्द बनाएंगे। पहले क, तो पढ़ते हैं कैसे लिखा है, स बी र त। अब इसका सही शब्द बनेगा बिस्तर। ख, इसका शब्द बनेगा मग्न। ग, पाखंड। घ, चिल्लाया। ङ, गरीब। च, भारत। छ, गुलाम। और ज, मुस्कुराए। अगला कार्य अंक 4, दिए गए उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो बच्चों, ये दोनों तरफ कुछ शब्द दिए गए हैं और इनके जो अर्थ हैं वो लगभग समान हैं। तो हमने इन दोनों शब्दों के बीच में एक और शब्द का प्रयोग करना है, जिसके साथ इन शब्दों में आपस में एक संबंध बन जाता है। तो आइए उदाहरण में देखते हैं कि वो कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। क, मीठी मधुर। तो हम लिखेंगे मीठी और मधुर। तो शब्द बना और, जो कि इसमें प्रयोग हुआ है। आगे ख, नेक दयालु। तो लिखेंगे नेक और दयालु। ग, दुष्ट बदमाश। दुष्ट और बदमाश। घ, कपटी चालाक। कपटी और चालाक। ङ, आलसी सुस्त। आलसी और सुस्त। च, सुंदर कीमती। सुंदर और कीमती। छ, सीधा सच्चा। सीधा और सच्चा। और ज, ढोंग पाखंड। ढोंग और पाखंड। अगला पृष्ठ है 54, इंग्लिश में हो गया 54।
अंक 5, दिए गए वाक्यों में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो बच्चों ये रिक्त स्थान है, इसके एक तरफ 2 शब्द दिए गए हैं, उसमें जो सही शब्द है वही हम लिखेंगे। तो पहले क, मेरे घर के पास 3 डैश रहती हैं। अब 3 और हैं शब्द से पता चलता है कि यहाँ पे बहुवचन शब्द ही आएगा। तो लड़की, लड़कियां, लड़कियां शब्द उपयुक्त है। मेरे घर के पास 3 लड़कियां रहती हैं। ख, हम सब भारत माँ के डैश हैं। यहाँ पे भी बहुवचन का ही शब्द हैं के लिए उपयुक्त रहेगा बच्चे, बच्चा। तो बच्चा नहीं, बच्चे। हम सब भारत माँ के बच्चे हैं। ग, मेरे दोनों डैश में लड्डू हैं। अब यहाँ पे भी हमें यही पता चल रहा है कि बहुवचन शब्द ही आना चाहिए। दोनों लिखा है, हैं लिखा है, और शब्द हैं हाथ, हाथों। उपयुक्त शब्द यहाँ पे आएगा हाथों। मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। घ, वह प्यार से एक डैश खाने लगे। अब एक लिखा है, इसलिए यहाँ पे एक वचन शब्द ही आएगा। तो रोटी, रोटियां, रोटियां नहीं आएगा, रोटी शब्द उपयुक्त है। वह प्यार से एक रोटी खाने लगे। न, किसी भी डैश को हाथ मत लगाना। चीजों, चीज। तो चीज शब्द उपयुक्त है, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। च, आकाश में डैश उड़ रहा है। ये भी एक वचन को ही दर्शाता है। तोता, तोते, तोते नहीं, तोता शब्द आएगा। आकाश में तोता उड़ रहा है। अगला कार्य अंक 6, उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। इसमें बच्चों 2 वाक्य लिखे गए हैं। ये समय को दर्शा रहे हैं। एक वाक्य में समय दर्शा रहा है कि काम हो रहा है, अभी वो समय चल रहा है, और दूसरे वाक्य में काम हो चुका है, समय बीत चुका है। तो देखिए ये किस तरह से करना है। पहले क, मेहमान आए हैं, और अगला वाक्य है मेहमान आए थे। इसी तरह से ही हम बाकी के वाक्य पूरे करेंगे। ख, बच्चे स्कूल से आए हैं। वाक्य अगला है बच्चे स्कूल से आए थे। ग, पिकनिक जैसा माहौल है। पिकनिक जैसा माहौल था। घ, नौकर दूध लाता है। नौकर दूध लाया। ङ, अशोक पुस्तक पढ़ता है। अशोक पुस्तक पढ़ता था। च, दादी कहानी सुना रही है। दादी कहानी सुना रही थी। अगला पेज 55 और हिंदी में कहते हैं पृष्ठ 55। तो ऊपर अंक 7, दिए गए चित्रों के आधार पर खाली स्थान भरिए। बच्चों ये कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनमें हमने एक सही शब्द लिखना है चित्र के अनुसार। पर बच्चों ये वास्तव में वाक्य नहीं, एक मुहावरा है। मुहावरा क्या होता है? कुछ शब्दों में ही अपनी पूरी बात कह देना। अब आइए ये समझते हैं ये मुहावरा कैसे बनता है और इसका अर्थ क्या होता है। पहले क, ईद का डैश होना। अब चित्र दिया है चांद का, तो सही शब्द इसमें आएगा ईद का चांद होना। ये हो गया मुहावरा और इसका अर्थ हो गया बहुत देर बाद मिलना। जैसे हम किसी अपने मित्र को कहते हैं, अरे भैया तुम तो ईद का चांद हो गए हो, कहाँ रहते हो। तो इस तरह से ये एक मुहावरा है जो अपना अर्थ बताकर बात पूरी कर लेता है। ख, अपने मुंह मियाँ डैश बनना। अब चित्र है तोता। अब हम तोता नहीं लिखेंगे, इसके लिए उपयुक्त शब्द है मिट्ठू, क्योंकि मुहावरे के अनुसार यहाँ पे मिट्ठू शब्द ही आएगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, जिसका अर्थ होता है अपनी तारीफ खुद करना, कि अब हर समय अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में कोई भलाई नहीं है। ये इस तरह से हम वाक्य लिखते हैं। आगे ग, अपने पैरों पर डैश मारना। चित्र है कुल्हाड़ी और शब्द भी कुल्हाड़ी ही आएगा। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना बुरा खुद ही कर लेना। तो अगला मुहावरा, घी के दिए
जलाना, क्योंकि चित्र दिए का दिया हुआ है और हम दीपक नहीं लिख सकते क्योंकि मुहावरे के अनुसार दिए शब्द उपयुक्त है। घी के दिए जलाना, बहुत खुशी मनाना। जैसे आप दीपावली पे बहुत खुश होते हो तो त्योहार पे हम घी के दिए जलाते हैं। न, पेट में डैश दौड़ना, चित्र है चूहे तो शब्द भी चूहे ही आएगा। पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। जब आप मम्मा को बोलते हो कि जल्दी से खाना दे दो, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कि बहुत भूख लगी हुई है। अंत में मुहावरा है च, कलेजे पर डैश लौटना। सांप का चित्र है, शब्द भी सांप ही आएगा। कलेजे पर सांप, लौटना, किसी से कोई ईर्ष्या करना। तो ये मुहावरा है कि किसी की उन्नति देखकर हमारे कलेजे पर सांप नहीं लौटना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से ये मुहावरे हैं और अब आपने इसका अर्थ भी समझ लिया है। धन्यवाद।